नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम जानने वाले हैं क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल वाले पेपर का क्या करने वाले हैं, एक और क्वेश्चन की वीडियो बनाने वाले हैं। और उसमें हम सीखेंगे आज कि जो अनुदेशनात्मक सामग्री है शिक्षा में यूज़ होने वाली वो कौन कौन सी है और उसके टाइप्स कितने होते हैं। क्लियर गाइस। सो अनुदेशनात्मक सामग्री से यहाँ पे जो मतलब है इनका वो है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कह सकते हैं आप हम इनको, कि जिससे हमें सहायता मिलती है अधिगम में कि पढ़ाई किससे हो सकती है, वो वाली सामग्री जो पढ़ाई करने में सहायक है। ठीक है ना। तो क्या क्या कह रहे हैं ये देखो यहाँ से, वे सभी उपकरण सामग्री तथा स्रोत जिसकी सहायता से कक्षा में शिक्षण के लिए उत्तम संप्रेषण होता है। कम्युनिकेशन, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ये क्या है, संप्रेषण हो रहा है कि बातें मेरी आप तक पहुँच रही हैं। ठीक है। और उस संप्रेषण का माध्यम क्या है, यूट्यूब। ठीक है, या आपका मोबाइल। ठीक है। तो ऐसी सामग्री जिनका कक्षा कक्ष में संप्रेषण प्रक्रिया, ठीक है, स्वस्थ कक्षा कक्ष अंतः क्रिया तथा अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में आवश्यक सहयोग जिन सामग्री से हम प्राप्त करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अनुदेशनात्मक सामग्री। ठीक है ना। या शिक्षा सहायक सामग्री भी बोल सकते हैं उनको। ठीक है ना। तो इसमें वही सब चीज़ें यहाँ से ये पूरे में यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, कि भाई उनसे क्या होता है, प्रभावशीलता बढ़ती है, अधिगम बढ़ता है, छात्रों की रुचि जो है वो कक्षा में बढ़ती है, उनकी इंद्रियां जो है ना वो ज़्यादा काम करती हैं। ऐसा होता है कि भाई इंद्रियों से बच्चे ज़्यादा काम लेते हैं, क्योंकि विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, मान लिया दृश्य सामग्री है कोई, ठीक है, फोटो है, मानचित्र है, ग्लोब है, तो उनसे उनको अच्छे से समझ आता है। मैं बता दूं कि कहीं भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी है, तो ऐसे, और मैं उस चीज़ को दिखा के बताऊं कि कन्याकुमारी ये है, तो वो चीज़ ज़्यादा याद रहेगी। ठीक है ना। अब जहाँ जहाँ सोच के देखो, जहाँ जहाँ आप घूमने गए होंगे, ठीक है, वो चीज़ें आपको आज तक याद होंगी। और जो कक्षा में हमने पूरा इतिहास भूगोल सब कुछ पढ़ लिया है, क्या सारी चीज़ें हमें याद है? नहीं याद है। ठीक है ना। लेकिन जहाँ जहाँ हम घूमने गए हैं, विजुअल्स हैं, वो सारी याद है। जो जो मूवीज़ हम देखते हैं, पिक्चर एक बार देख ली और याद हो गई। ठीक है ना। सो यही फायदा मिलता है। तो उनके प्रकार हम देखते हैं, अनुदेशनात्मक सामग्री के प्रकार कौन कौन से हैं। एक तो हो गया आपका पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री में तुम्हारा आता है जो पाठ्यक्रम है आपका। ठीक है, पढ़ना क्या क्या है, जैसे कि एक पाठ्य पुस्तक हो गई, ठीक है, उसकी कोई सहायक पुस्तिका हो गई, अभ्यास पुस्तिका हो गई, शिक्षक निर्देशिका या शिक्षण संदर्शिका हो गई, जो मतलब निर्देशन के काम में आती हैं। ठीक है ना। संदर्भ ग्रंथ हो गए, वोकेबलरी शब्दकोश, या समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, जो भी पढ़ने योग्य बातें हैं जहाँ से आप मटेरियल को पढ़ते हैं, वो सभी पाठ्य सामग्री में आता है, जिनको हम पढ़ सकें। ठीक है ना। ये हो गई पाठ्य सामग्री। उस पाठ्य सामग्री को समझने के लिए जो सहायक सामग्री का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, एक तो पाठ्य सामग्री है हमारी, और एक दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का साधन है। तो इस पाठ्य सामग्री को समझने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है एक तरीके से। ठीक है ना। अब देखो, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री या साधन, ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो श्रव्य, एक दृश्य और एक दृश्य श्रव्य। श्रव्य मतलब सुनना, दृश्य मतलब देखना। एक ऐसा साधन जो सिर्फ आप देखेंगे, उसमें से कोई ध्वनि नहीं निकलेगी, तो आपका हो गया दृश्य साधन। श्रव्य साधन मतलब जैसे कि रेडियो हो गई, आपकी सिर्फ ध्वनि आ रही है, दिख कुछ भी नहीं रहा, तो श्रव्य। और दृश्य श्रव्य में आता है आपका कोई भी टीवी, ठीक है, एलईडीज जो आप देखते हैं, ठीक है ना, जो भी मूवीज़ आप देखते हैं, जो भी गाने सुनते हैं, वो सारे आते हैं आपके दृश्य श्रव्य सामग्रियों में। ठीक है ना। तो यहाँ पे इनके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि टेप रिकॉर्डर श्रव्य, रेडियो भी श्रव्य सुनने वाला होता है, ग्रामोफोन भी सुन सकते हैं, रिकॉर्ड प्लेयर भी सुन सकते हैं, ये सारे श्रव्य साधन हैं। ठीक है ना। दृश्य में मानचित्र, चित्र, है ना, चित्र दर्शक, चित्र विस्तारक, शिरोपरि प्रक्षेपी, मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं उसको यार, प्रोजेक्टर। ठीक है ना। प्रोजेक्टर, शिरोपरि प्रक्षेपी मतलब सिर के ऊपर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP।
जो आपने पढ़ा है, ठीक है ना, ये सब इसमें आते हैं। और अगर हम बात करें दृश्य श्रव्य की, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, चलचित्र आ जाएगा, कोई नाटक है, टेलीविज़न है, कठपुतली का प्रदर्शन है, ठीक है, शिक्षण मशीन है, कंप्यूटर है, ये सारे दृश्य श्रव्य में आ जाते हैं, जिनमें हमें विजुअल्स भी दिखते हैं और हमें चित्र भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अनुदेशनात्मक सामग्री और साधनों की उपयोगिता क्या है, तो उपयोगिता में फटाफट से देखो, उपयोगिता में प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने में सहायक। अब कोई किसी चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं कि जो अणु परमाणु है, एटम है, ठीक है, एटम है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये सारे ऐसे होते हैं, गोल होते हैं, ऐसे चक्कर लगाते हैं, ये बता दिया, उतना क्लियर नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसको दिखा रहे हैं कि भाई ये देखो, मॉड्यूल्स दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष अनुभव वो जो है ना प्राप्त करेंगे बच्चे, और जल्दी से उनको पता लगेगा और याद रहेगा वो। ज्ञानेंद्रियों के प्रभावपूर्ण उपयोग में सहायक, वहाँ पर अब हम बोल के बता रहे हैं तो सिर्फ कान ही जो है वो सुन रहे हैं चीज़ों को, लेकिन अगर हम दिखा भी रहे हैं तो आँखें भी देख रही हैं, कान सुन भी रहे हैं, दिमाग सोच भी रहा है और अनुभव भी हो रहा है, ठीक है। तो ज्ञानेंद्रियों के प्रभावपूर्ण उपयोग यहाँ पर हो रहे हैं। रुचि और ध्यान, जब मॉड्यूल को चलाते हैं हम प्रोजेक्ट के थ्रू, तो सारे बच्चे शांत होकर उस चीज़ को देखते हैं कि क्योंकि वो बना ही उतना अच्छा होता है और उसमें इंटरेस्ट आता है। तो रुचि वहाँ पर और ध्यान वहाँ पर, दोनों चीज़ें बच्चे का कहाँ रहता है, पढ़ाई पर रहता है। लेकिन जब सिर्फ टीचर पढ़ा रहा होता है तो कुछ बच्चे बातों में लगे रहते हैं, ठीक है ना। और क्या है भाई, विषय वस्तु को बोधगम्य बनाने में सहायक, भाई जब ध्यान देंगे तो वो इजीली वहाँ पर समझ में आ जाएगी। शिक्षण सूत्रों के व्यावहारिक उपयोग में सहायक, जैसे सरल से कठिन की ओर हम जा सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि पहले हमने चीज़ें उनको बता दी इजी, फिर उसका डेरिवेशन करवा दिया, थोड़ा वो कठिन पड़ता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम उनको बता सकते हैं। विभिन्न कौशलों को विकसित करने में सहायक, ठीक है। तो बहुत सारे कौशलों को विकसित करने में कैसे सहायक है भाई, श्रवण कौशल है कि सुन के ही बताना है या फिर मौखिक अभिव्यक्ति करनी है, ठीक है। इस टाइप की जो सामग्री हैं वो सारी इन इंद्रियों के जो इम्प्रूवमेंट है उनमें सहायक होती है, ठीक है। आप ध्यान दे रहे हैं, आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा, आप सुन अच्छा पाएंगे, और आप अगर आपने सीख लिया तो समझो आप की सारी इंद्रियां अच्छे से काम करेंगी। क्योंकि जब हमें आता नहीं है चीज़ें, तभी तो हम कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। क्लियर गाइस। कक्षा में अनुशासन बना रहता है अपने आप ही, ठीक है ना, क्योंकि ध्यान बच्चे का कहाँ है भाई, आकर्षक चीज़ें चल रही हैं, उसमें बच्चा रुचि ले रहा है, तो अनुशासन, वो शांत होकर बैठेगा, सुनेगा, समझेगा और सीखेगा, ठीक है। तो अनुशासन भी यहाँ पर बना रहता है। अब बात करते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आ गया, ठीक है। इसके 7 ही पॉइंट थे, तो सातों मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब वापस से इसको देख लेना, ठीक है ना, तो आपको समझ आ जाएगा। कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझसे आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जो है ना फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्लियर गाइस, टिल देन पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।